इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं सौभाग्य कोहिनूर, श्री संजय जैन, श्रीमती ममता जैन, ग्रेटर कैलाश दिल्ली, श्री विजेंद्र जैन, श्रीमती निर्मल जैन, गुरुग्राम, श्री राजीव जैन, श्रीमती मीनाक्षी जैन, सिविल लाइंस दिल्ली, श्री राजन जैन, श्रीमती मोनिका जैन, जनकपुरी दिल्ली, श्री निर्भय कुमार जैन, श्रीमती रीता जैन, श्री राहुल जैन, आशीष जैन परिवार, मथुरा उत्तर प्रदेश, श्रीमती कुसुमलता जैन, दादी जी, श्री राजीव कुमार जैन, श्री संजय कुमार जैन, प्रिंस जैन एवं समस्त चिरहौली परिवार, बरहन आगरा।
महानुभाव, आज के समय में इंसान जीवन को जी रहा है, लेकिन किस तरह से जी रहा है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जीवन तो मनुष्य भी जी रहे हैं, जीवन को त्रियंच भी जी रहे हैं, जीवन को हर वर्ग का इंसान जी रहा है, हर गति का जीव जी रहा है। लेकिन इंसान जीवन कैसे जी रहा है, यह बहुत बड़ा मुख्य प्रश्न है। तो वर्तमान में पूछा जाए कि इंसान किस तरह से जीवन जी रहा है, तो आपके पास क्या जवाब है इसका? आज के समय में इंसान किस तरह से जीवन जी रहा है, तो आपके पास क्या जवाब है इसका? तो कहते हैं इंसान 3-4 तरह से अपने जीवन को जी रहा है। कौन कौन से 3-4 तरह से? पहला तो है दिखावट, दूसरा है सजावट, और तीसरा है बनावट। आज के समय वर्तमान में इंसान इस तरह से अपने जीवन को जी रहा है कि वह दिखावट में जी रहा है, वह सजावट में जी रहा है, और वह बनावट में जी रहा है। और इस तरह से इंसान अपने जीवन का यापन कर रहा है। दिखावट मतलब देखना। एक व्यक्ति अपनी अंतरात्मा को देख रहा है, परमात्मा को देख रहा है, परमात्मा को देखने आ रहा है, और एक आदमी क्या है, दर्शन नहीं बल्कि प्रदर्शन करने आ रहा है। आज वर्तमान में दर्शन की होड़ कम, अपितु प्रदर्शन की होड़ ज्यादा लग रखी है। मैं देखता हूं जब भजन का टाइम आता है तो 20-25 लोग मिलेंगे, और जब भोजन का टाइम आता है तो तिगने चौगने हो जाए, तो कोई बड़े आश्चर्य की बात नहीं है। ध्यान रखना, ये भोजन नहीं, ये प्रसाद है। लेकिन प्रसाद खाने का अधिकारी कौन है? कि जो भजन सुन रहा है, जो प्रवचन सुन रहा है, जो आहार दे रहा है, जो दर्शन कर रहा है, वह प्रसाद खाने का अधिकारी है। वह व्यक्ति प्रसाद खाने का अधिकारी नहीं है कि जो मंदिर में अंदर नहीं आ रहा है लेकिन भोजन करने बाहर पहुंच रहा है, वह भोजन उसका कारीगर नहीं होगा। लेकिन ऐसे लोग आ रहे हैं तो कोई बाधा नहीं है। मैं सोचता हूं कि आज वह भोजन के बहाने मंदिर में आ रहा है, कल भोजन करते करते भजन करने के बहाने भी मंदिर में आ ही जाएगा। आज भोजन के उद्देश्य से आ रहा है, कल भजन के उद्देश्य से मंदिर में आ ही जाएगा। दिखावट में जी रहा है आदमी। आज आपसे पूछा जाए कि आपने गाड़ी क्यों खरीदी है, तो लोग कहेंगे हमने अपने चलने के लिए, अपने ऑफिस दुकान मकान जाने के लिए। और किसी से पूछो कि गाड़ी क्यों खरीदी है, तो बोले बस महाराज घर में गाड़ी होना चाहिए ना, इसलिए खरीदी है। अच्छा, गाड़ी यही क्यों चाहिए? तो बोले मेरे पड़ोसी ने 2 महीने पहले ये वाली गाड़ी ली थी, तो मुझे उससे ऊंची गाड़ी लेना है, इसलिए यही चाहिए। दिखावट में इंसान जी रहा है, और दिखावे की दुनिया में आज इतना हो गया है, इतना हो गया है कि असली नकली पता ही नहीं चल पा रहा है। आप जब बाजार में सामान खरीदने जाते हो, घी लेते हो, तेल लेते हो, मसाले लेते हो, तो उसमें एक सूचना लिखी रहती है। क्या लिखी रहती है? कि नकलचियों से सावधान, हमारी कोई ब्रांच नहीं है। अभी जब हम रास्ते में जाते हैं ना, हस्तिनापुर के रास्ते में जाते हैं, तो बड़े बड़े बोर्ड लगे रहते हैं, काहे के? जैन सिकंजी। और वहां पर लिखा रहता है कि हमारी कोई दूसरी दुकान नहीं है, नकलची सावधान। लेकिन पूरे दिल्ली से लेके मेरठ तक, मेरठ से लेके हस्तिनापुर तक जैन सिकंजी बिके जा रही है। जब दिल्ली से आगरे के लिए बिहार करते हैं, ग्वालियर के लिए बिहार करते हैं, रास्ते में क्या मिलता है? कौन सा पेठा? पंछी पेठा। क्या बोलते हैं? पंछी पेठा। वहां पर भी लिखा है नकलचियों से सावधान, हमारी कोई ब्रांच नहीं है। लेकिन यहां से लेके वहां तक पंछी पेठा, पंछी पेठा, पंछी पेठा बिक रहा है। और आदमी नकल करने में इतना माहिर हो गया है कि असली भी उसके सामने नकली हो जाया करता है। आज आपके सामने फोन आ रहे हैं, वही फोन 2 लाख रुपए का है, वही फोन 2000 रुपए का है। दोनों में असली नकली अंतर पता ही नहीं चल पा रहा। मसाले आते हैं, कौन से वाले? कौन सा मसाला है?
मैं देखता हूं दुनिया में हर चीज बदल गई। दुनिया में मैंने अपने 42-43 साल के जीवन में यह देखा कि हर चीज को मैंने बदलते देखा है, लेकिन दुनिया में मैंने 3 चीजों को आज तक बदलते नहीं देखा। दुनिया में मैंने सब कुछ बदलते देखा है, लेकिन दुनिया में आज तक मैंने 3 चीजों को बदलते नहीं देखा। कौन कौन सी 3 चीजें हैं वो पता है आपको? 3 चीजें कौन कौन सी हैं? तो सबसे पहले तो पार्ले जी बिस्किट का बच्चा, जो बचपन में भी पार्ले जी बिस्किट पे बच्चे की फोटो यही थी, और अभी भी पार्ले जी बिस्किट पर फोटो कौन सी है? बिस्किट की साइज हो सकता है छोटी हो गई होगी, लेकिन फोटो कौन सी है? MDH मसाले के बुजुर्ग दादाजी, और 40 साल से लोग वही देख रहे हैं, और अभी भी शायद वो चले भी गए, लेकिन फोटो वही है। और तीसरा क्या है? तो मैंने बता दी, एक तो आप बताओ ना। पार्ले जी बिस्कुट का बच्चा वही है, बिस्किट छोटा हो रहा है। MDH मसाले के दादाजी वही हैं, मसाले छोटे बड़े हो रहे हैं। और तीसरा है वॉशिंग पाउडर निरमा, कि निरमा पाउडर में लड़की पहले भी वही थी और आज भी है कि नहीं है? ये 3 चीज इंसान बदलता ही नहीं देखा। हर चीज बदल रही है, दुकान बदल रहा, मकान बदल रहा, मंदिर बदल रहा, फैक्ट्री बदल रही है, सब कुछ बदल रहा है। लेकिन यदि नहीं बदल रहे हैं तो ये 3 चीजें आज तक बदल ही नहीं पा रही। बदलाव के दौर में सब कुछ बदल रहा है, बदलते रहेगा, लेकिन नहीं बदलेगा तो ये तो एक अलग चीज है। लेकिन यदि 3 चीजें जैन धर्म के हिसाब से कभी नहीं बदली हैं, वह है देव, शास्त्र, गुरु। कि दुनिया में सब कुछ बदल जाए, लेकिन देव, शास्त्र, गुरु का स्वरूप वही था, वही है और वही रहेगा। ये जीवन में कभी बदलने वाला नहीं है। तो इंसान दिखावट में जी रहा है, दिखने के लिए जी रहा है, दिखाने के लिए जी रहा है। उसके बाद बनावट में जी रहा है। बनावट में आदमी इस तरह से जी रहा है, इस तरह से जी रहा है कि कहते ना कि यदि कहीं फैंसी ड्रेस की प्रतियोगिता रखी जाए तो आदमी ऐसे भेष बदल बदल के आता है कि जो असली आदमी है उस तक को क्वेश्चन मार्क होता है कि मैं भी ऐसा काम करता हूं क्या। बनावट में जी रहा है आदमी, बनावटी जीवन जी रहा है। ऊपर से मुस्कुरा रहा है, अंदर से क्रोध में है। मैं आपसे पूछूं कि कैसे हो, तो आदमी मुस्कुरा कर कहता अच्छा हूं। मन ही मन कहता 2 घंटे से तो बैठा रखा है महाराज जी, पूछते हो कैसे हो। ऊपर से तो कहता है कि 2 घंटे से रोक रखा है, और अंदर से पूछ रहे हो कैसे हो, मजबूरी में कह रहा है। बनावटी जीवन जी रहा है, तो बनावटी वाले को बनावटी ही फल मिलेगा। बनावटी वाले को क्या मिलेगा? बनावटी ही फल मिलेगा। और जो बिना बनावट के काम करेगा उसको महाराज जी अच्छा हूं, धीरे से कहते हो महाराज कल से जल्दी छोड़ दिया करो, चल जाएगा। ऐसे ही चल रहा है संसार में, यही हो रहा है कि बनावटी जीवन जी रहा है, और बनावटी के जीवन में अपना क्या है वह खोता जा रहा है। तो दिखावटी जीवन जी रहा है, बनावटी जीवन जी रहा है, और सजावटी जीवन जी रहा है। सजावट के दौर में जी रहा है, हर चीज उसको सजाने की आदत है। यहां तक कि बहुत बड़ा डिब्बा है, उसके अंदर छोटी सी मिठाई निकलती है। मिठाई का डिब्बा इतना सुंदर है कि देखने वाला उस पर आकर्षित हो जाए, और बाद में अंदर कुछ नहीं मिल रहा है। कपड़े के डिब्बे की इतनी अच्छी पैकिंग है कि ऊपर से सजावट से ही आदमी जी रहा है, और दुकानदार कहता महाराज जितनी सजावट अच्छी होगी, जितनी बनावट अच्छी होगी, जितनी दिखावट अच्छी होगी, उतना ग्राहक आकर्षित होकर आएगा। लेकिन आप किसकी ओर आकर्षित हो रहे हो? किसकी ओर आपको आकर्षित होना है? आपको दिखावट की ओर नहीं, सजावट की ओर नहीं, बनावट की ओर नहीं, बल्कि आपको देव, शास्त्र, गुरु की ओर आकर्षित होना है। वही जाकर आपके जीवन का कल्याण करने वाले हैं। जीवन में विचार करना है कि हमने आज तक कितनी बार तन को श्रृंगारित किया, कितनी बार हमने अपने चेहरे को श्रृंगारित किया, लेकिन आज तक हमने अपने मन का श्रृंगार करने का प्रयास नहीं किया। और जो व्यक्ति अपने मन का श्रृंगार करने का प्रयास करते हैं, उनका तन तो अपने आप श्रृंगारित हो जाता है। आप गुरुओं को देखिए, कोई गुरु कोई श्रृंगार नहीं करता, कोई भगवान को कोई श्रृंगार नहीं किया जाता, कोई जिनमणि मां को श्रृंगार नहीं किया जाता, लेकिन उसके बाद भी उनका जीवन पूरा महकता रहता है। क्योंकि आप जो श्रृंगार कर रहे हो वह मात्र 2 घंटे 4 घंटे का है, लेकिन देव, शास्त्र, गुरु का श्रृंगार 2-4 घंटे का नहीं, बल्कि 2-4 जन्मों के लिए हो जाए तो कोई बड़ी आश्चर्य की बात नहीं है। कि 2-4 जन्म भी निकल जाए श्रृंगार करके तो यही काम हो जाया करता है। अब सोचिए, विचार करिए, बनावटी जीवन कैसे जी रहे हैं लोग,
दिखावटी जीवन कैसे जी रहे हैं, सजावटी जीवन कैसे लोग जी रहे हैं। आज की परिस्थिति है, लगभग 2-3 साल पहले दिल्ली में हम कहीं थे, आहार चल रहा था। एक 70-75 साल की महिला दर्शन कर आहार देने पहुंची। माता जी आहार करा रही थी। उन्होंने कहा, दादी जी थोड़ा सा हट जाइए। 70-75 साल की महिला आहार के समय खड़ी थी। माता जी ने कहा, दादी जी थोड़ा हट जाइए। उन्होंने नहीं सुना, उसने नहीं सुना। मैंने कहा ये नहीं सुनेगी। फिर उन्होंने कहा कि आंटी जी थोड़ा सा हट जाइए, नहीं हटी। पहले कहा दादी जी थोड़ा सा हट जाइए, नहीं हटी। फिर कहा आंटी जी थोड़ा सा हट जाइए, नहीं हटी। मैंने इशारा किया, इसमें भी नहीं सुनेगी। फिर माता जी ने धीरे से कहा, भाभी जी थोड़ा सा हट जाइए। वह तुरंत हट के साइड में हो गई। कहने लगी, मुझे दादी जी मत बोलो, मुझे आंटी जी मत बोलो, मुझे भाभी जी बोलो। 75 साल की महिला है, दादी कहने में संकोच कर रही है, आंटी कहने में संकोच कर रही है, भाभी जी कहने में प्रसन्न होती है। ध्यान रखना, तुम अपने तन को कितना भी श्रृंगारित कर लो, बाल को कितने भी रंगीन कर लो, दांत को कितने भी नकली लगा लो, लेकिन जो आपके चेहरे की झुर्रियां हैं, आपके चेहरे के बोलने की स्टाइल है, वह सारी उम्र आपके सामने लाकर रख देती है। चेहरे की झुर्रियां को कोई बदल नहीं सकता, आपके बोलने की स्टाइल को कोई नहीं बदल सकता, आपके चलने की स्टाइल को कोई बदल नहीं सकता। तो जीवन में उम्र 75 की है, लेकिन दिल तो छोटा सा है। छोटा सा दिल है चलेगा, लेकिन ध्यान रखिएगा, जीवन में जो देखना है तो देव शास्त्र गुरु को दिख लो, बनना है तो गुरु चरणों में जाकर बन जाओ। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे सौभाग्य कोहिनूर, श्री संजय जैन, श्रीमती ममता जैन, ग्रेटर कैलाश दिल्ली, श्री विजेंद्र जैन, श्रीमती निर्मल जैन, गुरुग्राम, श्री राजीव जैन, श्रीमती मीनाक्षी जैन, सिविल लाइंस दिल्ली, श्री राजन जैन, श्रीमती मोनिका जैन, जनकपुरी दिल्ली, श्री निर्भय कुमार जैन, श्रीमती रीता जैन, श्री राहुल जैन, आशीष जैन परिवार, मथुरा उत्तर प्रदेश, श्रीमती कुसुमलता जैन, दादी जी, श्री राजीव कुमार जैन, श्री संजय कुमार जैन, प्रिंस जैन एवं समस्त चिरहौली परिवार, बरहन आगरा।